हमारा प्रश्न यहाँ है कि ग्लूकोज को करंट एनर्जी क्यों कहते हैं या ग्लूकोज को त्वरित ऊर्जा, कोशिका का त्वरित ऊर्जा क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी चीज हम लोग खाना में खाते हैं, भोजन में दाल चावल सब्जी खाएं या जो चीज खाएं, उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन यानी पाचन होता है। तो पाचन होने के क्रम में वह क्या में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज में बदलने के बाद से वह क्या होता है, सेल में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। ग्लूकोज में बना और ग्लूकोज में बनने के बाद से क्या हो गया, वह ब्लड में मिल गया। किसमें मिल गया, ब्लड में, ब्लड में मिल गया। अब ये ब्लड से क्या हो जाता है, सेल में चला जाता है। किस में चला जाता है, सेल में, सेल में चला गया। सेल से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। सेल का ऑर्गेनली है, माने सेल में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, अन्य सेंट्रो प्लास्टिड है, बहुत सारा ऑर्गेनली होता है। उसी तरीके से ये सेल है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अब ये ग्लूकोज कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी इधर से मान के चलते ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। और फिर इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, O2 आ गया। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होता है एक दूसरे से रिएक्शन करता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दूसरे से रिएक्शन करता है, यानी C6H12O6 प्लस O2, तो क्या बनता है, ATP बनता है। क्या बनता है, ATP बनता है। और ATP के साथ साथ यहाँ पे हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है। और CO2 के साथ साथ क्या बनता है, H2O भी बनता है ना। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये ATP जो है, ATP ही हमको क्या करता है, एनर्जी देता है। ATP हमको क्या करता है, एनर्जी देता है। अब ध्यान से समझोगे, ATP जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते हैं, सपोज करो कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो ATP अगर जितना है उतना हम लोग काम कर लेंगे। ATP जैसे जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे हमको काम करने की क्षमता कम होते जाती है, एनर्जी लॉस होते जाता है। एनर्जी लॉस होने का मतलब ATP की संख्या में कमी। तो अब यहाँ पे देखोगे ATP जो है, ATP बना कैसे, इस पे ध्यान दोगे। अगर आप ये जो भोजन की हैं या भोजन किए हैं, इसका डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन के बाद से ग्लूकोज बना है। अगर ये ग्लूकोज जो होता है ब्लड में नहीं मिलता, अब ब्लड से सेल में नहीं जाता, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर रिएक्शन होकर ATP बनता, नहीं बनता। तो ये ग्लूकोज जो है ATP के निर्माण में क्या कर रहा है, बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ग्लूकोज जो है ATP के निर्माण में क्या कर रहा है, बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसलिए हम लोग ग्लूकोज को कोशिका का त्वरित ऊर्जा कहते हैं। इसलिए हम लोग ग्लूकोज को कोशिका का त्वरित ऊर्जा कहते हैं, या करंट एनर्जी ऑफ सेल कहते हैं। माने सेल का करंट एनर्जी किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। आइए देखो, ये यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है ये। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं ना, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका को, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ये सेल का करेंसी कहते हैं, कोशिका का मुद्रा, कोशिका का मुद्रा। कोशिका का मुद्रा किसे कहते हैं, ATP को, या कोशिका का सिक्का भी कह सकते हैं, कॉइन्स ऑफ ATP, कॉइन्स ऑफ ATP, कॉइन्स ऑफ सेल कह सकते हैं ATP को। कॉइन्स ऑफ सेल किसे कहते हैं, ATP को। ये ग्लूकोज जो है इसको हम लोग कोशिका का त्वरित ऊर्जा कहते हैं, कोशिका का त्वरित ऊर्जा। आई होप कि तन बुझाइल हुई। एक बार शुरू से समझ लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि कोशिका को, ग्लूकोज को कोशिका का त्वरित ऊर्जा क्यों कहते हैं। तो सबसे बड़ा बात है, सबसे पहला बात है कि कोई भी जीव है, कोई भी एनिमल है, भोजन करता है। भोजन में मैक्सिमम दाल चावल सब्जी या जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं उसमें ग्लूकोज रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है। तो ये हमारा जो भोजन हमने किया, उस भोजन का डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद से क्या हुआ, ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज में बदल गया। और ग्लूकोज से क्या हुआ, वह जो ग्लूकोज बदला वह ब्लड में जाके मिल गया। अब ब्लड जो था वह सेल में चला गया, और सेल से किस में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ब्लड गया
तो ब्लड में ग्लूकोज था, अब बाहर से क्या आया, O2 आया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या किए, रिएक्शन किए, तो रिएक्शन करने के बाद से क्या बना, एटीपी बना, एटीपी के साथ CO2 भी बना, CO2 के साथ क्या बना, जल, H2O भी बना, यानी जल भी बना। तो ये एटीपी ही हमारा क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एटीपी ही हमारा क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसलिए हम लोग इसको कोशिका का मुद्रा कहते हैं, एटीपी को कोशिका का मुद्रा कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और ग्लूकोज को कोशिका का त्वरित ऊर्जा कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्लूकोज है भोजन करने से मिलता है, तो जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब रहता है तो देखिएगा पानी चढ़ाया जाता है, उसको डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो पानी में ग्लूकोज मिला के चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में दाल भात सब्जी चढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं होता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और ग्लूकोज में जैसे NS पानी का नाम है, तो NS में हम लोग क्या किए, ग्लूकोज डाल देंगे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में डाल देंगे और उसके शरीर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज चला जाएगा और ब्लड में भी मिल जाएगा, उसको एनर्जी मिलने लगेगा जल्दी। आप देखिएगा हम लोग दाल चावल ये इसको हम लोग अंदर नहीं लेके जा सकते हैं त्वरित रूप में या लिक्विड फॉर्म में। आप देखिएगा छोटा छोटा बच्चा होता है या डॉक्टर जो कोई बीमार ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि दाल के पानी पिए, तो दाल के पानी पिए से क्या फायदा बा, कोई में ग्लूकोज बा और इसमें प्रोटीन भी है, तो दोनों फायदा करता है, इसलिए डॉक्टर बोलता है कि दाल का पानी पिलाइएगा। आप देखिएगा क्रिकेट जो खेलता है उसको एनर्जी, उन लोगों को एनर्जी ज्यादा चाहिए, उस परिस्थिति में वो लोग केला खाता है, उस परिस्थिति में वो ऐसे लिक्विड पीता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, उसको क्या करता है, ले लेता है, जल्दी से डाइजेस्ट होता है। अब मान के चलो कि हमने ग्लूकोज को लिया तो ये सारा प्रोसेस को खत्म कर दिया ना, ये सारा प्रोसेस नहीं हुआ, डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला गया ग्लूकोज, उसका डाइजेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट ब्लड में गया और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, यहाँ से वो डायरेक्ट चला जाता है। समझ में आ रही है बात। अब मान के चलो कि अगर हम लोग खाली बना बनाया हुआ ही चीज लेते रहेंगे, बना बनाया हुआ ही चीज लेते रहेंगे, तो हमारे शरीर का जो ऑर्गन है वो क्या करेगा, काम करेगा नहीं करेगा, ठीक से काम करना बंद कर देगा, यानी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब खराब हो जाएगा तो फिर हमको जीवन भर बाहरी सोर्स पर ही, आउटर सोर्स पर ही क्या करना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा, हमारे शरीर का ऑर्गन कोई भी काम नहीं करेगा। कोई दिक्कत, एक बार ठीक से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।